हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। पिछले जो क्लासेस में पढ़ाया गया था आप इसको अच्छे से लर्न कर रहे हैं ना। पिछली क्लासेस में हम यूनिट एंड डायमेंशन ये चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। यस, यूनिट क्या है, डायमेंशन क्या है, डायमेंशनल मेथड के जो एप्लीकेशन है फिजिक्स में उसको हमने लर्न किया। कई सारे नया नया फिजिकल क्वांटिटीज़ जो है ना उसको भी आपको जानने को चांस मिला। बहुत सारे न्यू फिजिकल क्वांटिटीज़ हमने डिफाइन किया है ना और उसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकाला, करेक्ट। और उससे पहले हम वेक्टर तो कंप्लीट ही कर चुके हैं। सो आपको जो असाइनमेंट आ रहा है उसको भी लर्निंग के साथ साथ असाइनमेंट भी सॉल्व करते रहिए और डाउट्स पूछते रहिए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के लिए हमें सबसे पहले वो सारे मैथमेटिक्स को सीखने पड़ेंगे जो फिजिक्स में अप्लाई होते हैं। वैसे तो फिजिक्स में सभी के सभी मैथमेटिक्स के एप्लीकेशन होते हैं, ठीक है ना। यस, तो कुछ मैथमेटिकल टूल्स को लेकर अभी हम डिस्कशन चालू कर देंगे। उसमें सबसे पहले आता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जैसे आपके सामने लिखा है ना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसका लर्निंग शुरू कर देंगे। बेटा सोचिए अगर हम ज्योमेट्री के बारे में याद करें या ज्योमेट्री को सोचें, ज्योमेट्री को फील करें तो आपको क्या मालूम पड़ेगा। क्या बिना ज्योमेट्री में कुछ हो सकता है? क्या बिना ज्योमेट्री में कुछ भी चीज को कंस्ट्रक्ट किया जा सकता है? क्या बिना ज्योमेट्री में कुछ भी चीज को असेंबल किया जा सकता है? सोचिए, ऐसा नहीं हो सकता। आप इस नेचर को देखिए, नेचर में कई सारी चीजें हैं। हमारे प्लानेट है, अर्थ है, वो देखने को कैसा है ना। और उस प्लानेट में कई सारी चीजें आपको दिख रहे हैं, या तो कोई पहाड़ दिख रहा है वो देखने को कैसा है। कार जा रहे हैं तो कार का बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा है ना। एक एरोप्लेन जा रहा है तो एरोप्लेन का बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा है। तो ये सारी चीजों को लेके जो अलग अलग कन्फिगुरेशन से स्ट्रक्चर है ना, कर्व है, उसको लेके ये बहुत ही इंटरेस्टिंग ब्रांच है मैथमेटिक्स में। इसका नाम क्या है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। क्या आपको मालूम है कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम कई सारे कर्व के बारे में लर्न करते हैं, कई सारे सरफेस के बारे में लर्न कर सकते हैं, वॉल्यूम के बारे में लर्न कर सकते हैं। 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल, कई सारे ऐसे ज्योमेट्री हम बनाया जा सकता है। ओके, तो 1D ज्योमेट्री, 2D ज्योमेट्री एंड 3D ज्योमेट्री। ओके, यस। थोड़ा सा और भी डिस्कशन करते हैं। देखिए बेटा कि आपने जैसे कि टीवी में छोटे छोटे बच्चे जो है ना वो कार्टून देखते हैं, है ना। टीवी में ऐसा कार्टून चैनल आता है, वो देखते रहते हैं ना। तो कभी सोचे हैं कि टीवी में जो कार्टून में दिखते हैं, जैसे कि आपने मोटू पतलू देखा है ना, सब पतलू को कैसे बना दिया और मोटू को कैसे बना दिया है ना। या तो बाल गणेश को कैसे बनाया गया है, ये सब चीजें कैसे बनाया जाता है। वो तो रियल होते नहीं है ना। रियल तो होते नहीं है, उसको कंप्यूटर में डिजाइनिंग किया जाता है। हम इसको क्या बोलते हैं? एनिमेशन बोलते हैं। तो ये जो एनिमेटेड स्ट्रक्चर्स है, लाइक कुछ मोटू हो, पतलू हो, बाल गणेश है, या जो भी है ना। तो ये सारी चीजें जो हम देखते हैं बहुत ही मजा आता है देखने को, है ना। है ना। सो ये सारी चीजें हम कैसे बना लेते हैं, कंप्यूटर में कैसे डिजाइनिंग किए जाते हैं। आप बोलेंगे यार सॉफ्टवेयर है, कुछ तो सॉफ्टवेयर है उसमें बनाया जाता है, वो तो है, बट उसके पीछे का लॉजिक को आपको जाना पड़ेगा। कहीं ना कहीं वहां पे भी मैथमेटिक्स का रोल है। जब हम मोटू पतलू का बात करते हैं तो मोटू का जो पेट है, उसका जो स्ट्रक्चर है वो एक सरफेस है ना। मोटू का पेट क्या है ना, उसका पेट क्या है? एक स्ट्रक्चर है। वो स्ट्रक्चर भी एक सरफेस है। तो सरफेस को डिजाइनिंग किया जाता है ना। वो डिजाइनिंग में हमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का रोल आता है। सो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है सभी जगह में उसका रोल आता है, ठीक है। या तो कोई इंजीनियर है, कोई एक रिसर्च साइंटिस्ट है या स्ट्रक्चरल इंजीनियर है, वो ना एक बहुत अच्छा स्ट्रक्चर का डिजाइनिंग करना चाहते हैं, उन्होंने एक बहुत अच्छा कार का डिजाइनिंग करना चाहते हैं ना। सो वो क्या करेंगे? उनको कार का सरफेस जो है, जो सरफेस एरिया है, उसको डिजाइनिंग करना पड़ेगा। उस डिजाइनिंग में वहां पे उनको जो कर्व है, जो 3 डायमेंशनल कर्व है, उसका हेल्प लेना पड़ेगा, उसके इक्वेशन का हेल्प लेना पड़ेगा। बिकॉज सभी स्ट्रक्चर का कुछ ना कुछ इक्वेशन हम बना सकते हैं। यही तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का रिप्रेजेंटेशन है, यही तो गिफ्ट है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, है ना। आपने देखा होगा कई सारे अच्छे अच्छे आपको कार्स दिखते होंगे, अच्छा डिजाइनिंग दिखता होगा। वो कैसे पॉसिबल है? ये भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के द्वारा ही पॉसिबल हो सकता है। वो 3D हो या 2D हो, सभी स्ट्रक्चर में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बहुत ज्यादा रोल है। हाँ, ओके बेटा, ओके। चलिए कोई बात नहीं। आपको सबसे पहले एक सिचुएशन दिखा रहा हूं मैं। देखिए सबसे पहले ये डायग्राम को देखिए। ये डायग्राम में आपको क्या दिख रहा है ना। तो आपको क्या दिख रहा है? एक स्ट्रेट लाइन दिख रहा है और कुछ कर्व लाइन दिख रहे हैं। आप ये बोलेंगे यस, यहां पे एक स्ट्रेट लाइन दिख रहा है और कई सारे कर्व्स में आपको ड्रॉ किया। इनमें से एक कर्व का नाम क्या है? सर्कल। ये क्लोज कर्व है। अगर आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को सीखना चाहते हैं तो सबसे पहले ये डायग्राम को समझिए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या है ना। आप अगर आगे जाके कुछ अच्छा इंजीनियर बन जाते हैं या कोई स्ट्रक्चरल इंजीनियर बनते हैं या कुछ ऐसा डिजाइनिंग में जाते हैं तो आपकी इस चीज का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा रहेगा, है ना। यहाँ पे आपको समझने की कोशिश करना चाहिए। ये तो 2D में दिखा रहा हूँ ना, इसका 3D वर्जन भी हो सकता है,
मैं जो 2 डायमेंशन दिखा रहा हूँ, आप इसका 3 डायमेंशनल वर्जन को इमेजिन कर सकते हैं। यह क्या दिख रहा है? एक स्ट्रेट लाइन दिख रहा है ना, स्ट्रेट लाइन। ये सब क्या है? कर्व लाइन दिख रहे हैं। उनमें से कुछ कर्व ओपन है और कुछ कर्व क्लोज है, जैसे कि ये कर्व क्लोज है, ये कर्व क्लोज है, ये दोनों कर्व क्या है? ओपन है, ये कभी खत्म नहीं होते, ऐसे ऐसे ओपन ही आगे डाइवर्स होते जाते हैं, है ना, कभी कन्वर्स होने वाले नहीं है। तो ये जो कर्व है इसका नाम आप जानते हैं, इसका नाम क्या है? सर्कल। हम इसको सर्कल बोलते हैं, इसको एलिप्स बोलते हैं। ऐसा ही इस सारे कर्व का भी नाम है जो मैं आपको सिखाने वाला हूं, है ना। वैसे मैथमेटिक्स में हम इसको सर्कल बोलते हैं, इस कर्व को, इसका नाम क्या है? एलिप्स, सर्कल एलिप्स। इसको ना हम पैराबोला, इसको बोलते हैं पैराबोला, इसको बोलते हैं हाइपरबोला, और ये क्या है? स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। तो ये कुछ कर्व, ये कुछ 2 डायमेंशनल कर्व मैं आपको दिखा रहा हूं। एलिप्स, दिस इज कॉल्ड एज एलिप्स। समझिए बात को, सर्कल, एलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला एंड स्ट्रेट लाइन। देखिए आप लोग जो है ना अभी 10 से 11 को जा रहे हैं ना, आपने जो ज्योमेट्री स्कूल में सीखे हैं वो अलग ज्योमेट्री है। अलग मतलब वो शायद यूक्लिडियन ज्योमेट्री है। हम यहाँ पे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है उसका थोड़ा सा हायर वर्जन है, ये आपको सीखना पड़ेगा। उसको भी ध्यान में रखिए। तो मैं आपको स्टार्टिंग क्लास में ऐसा कुछ कर्व का नाम बोल रहा हूं, ये नाम है उसका, इसके बारे में हम डिटेल्स में लर्न करेंगे। अभी तो मैं आपको नेमिंग कर रहा हूं, डिफरेंस बता रहा हूं कि सर्कल और एलिप्स में डिफरेंस क्या है। ये दोनों क्लोज कर्व है ना, यस। और ये सब क्या है? ओपन कर्व है। उस ओपन कर्व है ना, डाइवर्जिंग नेचर क्या है? डिफरेंट है। जैसे थोड़ा सा डाइवर्स किया हमने, इसको क्या बोला? पैराबोला। और थोड़ा डाइवर्स किया हम क्या बोलते हैं? हाइपरबोला। एकदम से डाइवर्स हो गया तो क्या हो गया? स्ट्रेट लाइन। देखा आपने, ये थोड़ा थोड़ा खुल रहा है कर्व, ऐसे ना थोड़ा थोड़ा खुलते जा रहे हैं, तो उनका नाम हमने क्या किया? चेंज किया। तो मैथमेटिक्स में है ना ये सारे बेसिक कर्व्स जो आपको सीखने पड़ते हैं, ठीक है। और इसका एप्लीकेशन से, इसका फिजिक्स में एप्लीकेशन है, ग्राफिकल एप्लीकेशन है, मोस्टली ग्राफिकल एप्लीकेशन है। तो सर्कल, पैराबोला, सर्कल, एलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला एंड स्ट्रेट लाइन, इनके बारे में हम लर्न करेंगे, इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में लर्न करेंगे, ठीक है। सो चलिए आपको थोड़ा सा एक आपको प्रीव्यू दिखाया कि हम एक्चुअली क्या करना चाहते हैं। तो ये सारे काम हम लर्न करेंगे, बट उससे पहले ना हमें कुछ छोटे छोटे चीजें भी समझना पड़ेगा, ठीक है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, आप इसको नोट कर सकते हैं कि कौन सा कर्व का नाम क्या है, कैसा है। थोड़ा सा अच्छे से इसको नोट डाउन कर लीजिए, डिफरेंस क्या है। ओके बच्चे, देखिए अभी अभी आपको सबसे पहले कुछ भी एक्सप्लेन करने से पहले आप उस डायग्राम को देखिए, है ना। जैसे मैंने आपको कई सारे ऐसे कर्व अभी दिखाया है ना, कौन से कर्व दिखाया, उसका कुछ स्पेसिफिक नाम था। जैसे कि स्ट्रेट लाइन एक कर्व का नाम है, हाइपरबोला एक कर्व का नाम है, पैराबोला एक कर्व का नाम है, एलिप्स एक कर्व का नाम है, सर्कल एक कर्व का नाम है। ये सब क्या है? कर्व है। ये 2D कर्व है, 2 डायमेंशनल कर्व है। चलिए हम एक काम करते हैं, ऐसे एक रैंडमली कर्व ले लेते हैं। जैसे मैं एक रैंडमली कर्व बनाया। देखिए आप पहली बार इसको सीख रहे हैं तो इसलिए अच्छे से ध्यान दीजिए। पहली बार आप सीख रहे हैं तो ये क्या है? एक्स वाई प्लेन है। 2D में दिखाऊंगा, 2D ज्योमेट्री में एक्स वाई प्लेन दिखाना पड़ेगा ना। ये एक्स वाई प्लेन है, उसमें मैं कर्व ड्रॉ किया और मैंने उस कर्व का एक छोटा सा पार्ट लिया, इस कर्व का एक छोटा सा टुकड़ा लिया गया और छोटा पार्ट को मैंने क्या लिखा है? ds, ऐसे ds लिखा हूं। देखिए छोटा पार्ट को क्या लिखा हूं? ds। और मैंने वो जो ds आपको दिख रहा है, जो ds दिख रहा है उसका ना एक ऐसा डट डट करके जो बनाए हूं, वो ds को 2 पार्ट में ब्रेक किया मैंने। तो वो ds का एक प्रोजेक्शन x एक्सिस में निकला और वो ds का एक प्रोजेक्शन y एक्सिस में निकाला। देखिए प्रोजेक्शन समझ पा रहे हैं? कंपोनेंट है ना, यस वेक्टर पढ़ चुके हैं। तो ये जो ds है ना एक बहुत ही छोटा है, बहुत ही वेरी स्मॉल। मतलब ds क्या है? ds इज वेरी वेरी स्मॉल, बहुत ही छोटा है। इसको हम डिफरेंशियल एलिमेंट बोल सकते हैं। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज एलिमेंट, या दिस इज कॉल्ड एज डिफरेंशियल, दिस इज कॉल्ड एज डिफरेंशियल एलिमेंट। तो जो डिफरेंशियल एलिमेंट होते हैं ना वो बहुत ही छोटे होते हैं, इतने छोटे होते हैं कि ds जो है वो टेंडिंग टू 0 है, मतलब इक्वल टू 0 नहीं है। ds 0 नहीं है, ds बिल्कुल ही 0 नहीं है, पर इतना छोटा है वो टेंडिंग टू 0 है, टेंड्स टू 0 है ना, यस। सो इस पे थोड़ा डिफरेंस है ना, बहुत ही छोटा है। ऐसे एक छोटा सा एक टुकड़ा लिया आप उस कर्व में से। जब वो छोटा सा पार्ट आप ले रहे ds ले रहे हैं तो उसका 2 प्रोजेक्शन दिख रहा है ना,
दो प्रोजेक्शन दिख रहा है, एक प्रोजेक्शन एक्स एक्सिस पे दिख रहा है और एक प्रोजेक्शन कौन सा एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे दिख रहा है। समझे आप? यस। एक्स एक्सिस में जो प्रोजेक्शन है मैं इसको क्या लिखा है, dx, और वाई एक्सिस में प्रोजेक्शन को dy लिखा। समझ पा रहे हैं? यस। और एक बात सुनिए, मैं अगर x लिखता हूं और फिर dx लिखता हूं तो आप कई बार बच्चे ना अजीब अजीब जो है ना सोच उनके मन में क्रिएट होता है। वो बोलते हैं कि क्या यहाँ पे d अलग और x है और इन दोनों को ऐसे मल्टीप्लाई किया गया है। कभी कभी बच्चों को ऐसे लगता है, जो स्कूल के बच्चे जब स्कूल से आते हैं उनको कंफ्यूजन होता है। मैंने आपको क्या बोला, मैं आपको बोल रहा हूँ ds, dx, dy, है ना, ऐसे बोल रहा हूँ ना। एक्चुअली dx जो है ना वो एक ही टर्म है, ऐसा नहीं है d अलग, d अलग, x अलग, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये जो सोच है ना दिमाग में से निकाल देना, ऐसा नहीं है। dx जो है, अगर मैं dx लिखता हूं ये एज ए टोटल एक ही टर्म है ना। वो क्या है, x का एक छोटा वैल्यू है, x एक्सिस में एक छोटा वैल्यू को dx लिख रहे हैं। सिमिलरली y एक्सिस में जो छोटा वैल्यू है ना उसको क्या लिख रहे हैं, dy लिख रहे हैं। समझे? ऐसे छोटे छोटे वैल्यू जो कि बहुत ही छोटे होते हैं, टेंस टू 0 होते हैं, हम इनको ऐसे dx, dy, dz ऐसा हम लिख सकते हैं। जैसे कि मैं बोलूंगा छोटा एंगल, स्मॉल एंगल, तो आप क्या लिखेंगे, d थीटा। समझ पा रहे? स्मॉल चार्ज को dq या स्मॉल करेंट को di। समझ पा रहे? ऐसे डी फॉर्म में लिखा जाता है। ये मैथमेटिकल लैंग्वेज है, ये मैथमेटिक्स में छोटे छोटे क्वांटिटी को ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। ये आपको पता नहीं था, आज आपको पता चला। ये स्मॉल वर्क को क्या लिखेंगे, dw, ऐसा सिंबलाइज करेंगे। सो dw, dw स्मॉल वर्क है, di स्मॉल करंट है, dq स्मॉल चार्ज है, d थीटा स्मॉल एंगल है। तो dx क्या है, x का एक स्मॉल वैल्यू है, dy क्या है, y का एक स्मॉल वैल्यू है। उसको इस तरीके से एक्सप्रेस किया जाता है। d अलग और है ना, d अलग और x अलग, ऐसा बिल्कुल ही नहीं है। इसको आप दिमाग में से निकाल दीजिए सबसे पहले। चलिए, अगर आपकी ये चीज समझ में आ गया है कि dx क्या है, dy क्या है, ds क्या है, हाँ, वो आपको मैं समझा दिया हूं कि बहुत ही छोटे छोटे क्वांटिटी होते हैं, इसको आप ध्यान में रखिए। चलिए, कोई बात नहीं, अगर आपके ध्यान में है, अब हम शुरू करते हैं एक चीज का डिस्कशन। सबसे पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आगे बढ़ने से पहले हमें सबसे पहले एक टर्म डिफाइन करना पड़ेगा। एक मैथमेटिकल टर्म है, इसका नाम क्या है, स्लोप ऑफ अ कर्व। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं तो अलग अलग कर्व स्टडी करना पड़ेगा ना। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मतलब क्या है, कर्व, अलग अलग कर्व, है ना, इसको स्टडी करना है। ये 2D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। स्लोप ऑफ ए कर्व एट अ पॉइंट, ये हमें सबसे पहले डिफाइन करना पड़ेगा। व्हाट इज स्लोप ऑफ ए कर्व एट ए पॉइंट। ये जो है ना, स्लोप क्या है। वैसे आम लैंग्वेज में हम स्लोप को क्या समझते हैं, ऐसे समझते हैं कि जैसे कोई स्लोप में हम चढ़ रहे हैं, ऐसे बोलते हैं ना। यस, जैसे आप साइकिल चला रहे हैं या स्कूटी चला रहे हैं तो स्लोप में आप चढ़ गए या स्लोप से उतर गए, ऐसा हम बोलते हैं ना। यस, कुछ उसी सेंस में एक कर्व का स्लोप हमें डिटरमाइन करना है और किसी भी पॉइंट पे डिटरमाइन करना है। हम इसलिए क्या करें, कैसे डिफाइन करें, उसके लिए हम काम करते हैं, कुछ नहीं, बस एक फ्रेम ले लेते हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ले लेते हैं। हम अभी ना 2D ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं, हम 3D ज्योमेट्री नहीं पढ़ रहे। ओके बेटा, इसलिए हम हमेशा दो एक्सिस ड्रॉ करेंगे, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ऐसे ले सकते हैं। चलिए, हम एक कर्व को यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। सपोज ये कर्व है, रैंडमली कर्व लिया और इस कर्व का आपको स्लोप डिफाइन करना है किसी भी पॉइंट पे। जैसे ये पॉइंट है, इस पॉइंट पे आपको स्लोप डिफाइन करना है, ठीक है। तो याद रखिए, जब भी आप किसी भी पॉइंट पे स्लोप डिफाइन करते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, उस पॉइंट के थ्रू ना एक टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा। देखिए, ये क्या है, टेंजेंट। टेंजेंट का नाम सुने, यस, आपने सुना होगा, स्कूल में सुना होगा, है ना। जैसे कि ये कर्व है, मुझे यहाँ टेंजेंट ड्रॉ करना है तो ऐसे ड्रॉ करना पड़ेगा, है ना। ये कर्व है, यहाँ टेंजेंट ड्रॉ करना है तो ऐसे ड्रॉ करना पड़ेगा। इस टेंजेंट कैसे ड्रॉ करते हैं आपको पता होगा ना। तो हम इस पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिए हैं। तो अगर आपको स्लोप डिफाइन करना है, सबसे पहले जिस पॉइंट पे डिफाइन करना है उस पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर दीजिए। और उसके बाद ये है, दिस इज पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये क्या है, नेगेटिव एक्स एक्सिस, बट ये क्या है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। पॉजिटिव एक्स एक्सिस को हम रेफरेंस लिए हैं, उसके रेस्पेक्ट ये टेंजेंट जो एंगल डिस्क्राइब किया, मतलब ये देखिए। सो लेट दिस बी थीटा। सो थीटा क्या है, थीटा इज द एंगल डिस्क्राइब्ड बाय टेंजेंट विद रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव एक्स एक्सिस। उस बात को जरूर ध्यान में रखिए।
इसको मैं लिख लेता हूं नहीं तो। सो थीटा इज इक्वल टू एंगल, क्या, एंगल डिस्क्राइब्ड बाय, कौन बनाए, बाय टेंजेंट, एंगल डिस्क्राइब्ड बाय टेंजेंट विथ रिस्पेक्ट टू, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको ध्यान में रखना, विथ रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव एक्स, क्या, एक्सिस, इसको इंपॉर्टेंस है। तो ये जो एंगल हमने डिफाइन किया उसका आप टेंजेंट लीजिए, उसका टैन लेंगे ना, उसके क्या, उससे क्या आएगा, स्लोप आएगा। तो देयरफॉर स्लोप को डिफाइन कैसे किया गया, फाइनली स्लोप को डिफाइन कर लेते हैं। स्लोप का एक सिंबल भी है, स्लोप को हम एम में डिनोट करेंगे, ओके। तो स्लोप इज इक्वल टू टैन थीटा, इज इक्वल टू टैन थीटा। वो जो एंगल आया उसका टेंजेंट लेंगे, उससे जो आएगा उसको स्लोप बोला गया। इसको इस तरीके से मैथमेटिकल डिफाइन किया गया। बोलने का मतलब क्या है, मैं अगर यहाँ पे इसे छोटे छोटे साइड बनाऊं, है ना, देखो ना, एक छोटा सा राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पे बना देता हूं। आपको बोला था छोटे छोटे साइड को कैसे लिखते हैं, ये जो छोटा साइड है ना, इसका जो बेस दिख रहा है छोटा सा साइड, उसको क्या लिखेंगे, dx। ये जो हाइट दिख रहा है इसको क्या लिखेंगे, dy। आपको बताया गया था, है ना। तो ये dx है, ये dy है, ये थीटा है, सो ये भी क्या होगा, ये जो छोटा सा एंगल आपको दिख रहा है ये क्या होगा, थीटा। सो ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। सो डेफिनेटली स्लोप जिसको हम m में सिंबलाइज करेंगे, सो दैट विल बी इक्वल टू tan थीटा। आप इसको क्या लिख सकते हैं, dy बाय dx, dy बाय dx इज इक्वल टू स्लोप। तो इस तरीके से हम स्लोप को डिफाइन कर सकते हैं। तो ये आपके लिए बिल्कुल ही न्यू है, स्कूल में इसका कोई नाम निशान नहीं था। आप एक अलग सा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में स्टडी करने को जा रहे हैं, है ना, यस। तो ये चलिए कोई बात नहीं। सो आपको थोड़ा सा tan थीटा का भी इंफॉर्मेशन होना चाहिए कि tan थीटा कब पॉजिटिव होता है, कब नेगेटिव होता है, ये मालूम है आपको, पता है, यस। tan थीटा कब पॉजिटिव होता है, थोड़ा रिकॉल कीजिए, tan थीटा पॉजिटिव कब होगा, इसको भी आप ध्यान में रखिए। इफ थीटा इज एक्यूट एंगल, दैट मींस इफ थीटा इज लेस देन 90 डिग्री, तो tan थीटा क्या होगा, tan थीटा विल बी इक्वल्स टू पॉजिटिव। एंड इफ थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, सो tan थीटा कितना होगा, नेगेटिव। ये आपको ध्यान में रहना चाहिए। सो इसका मतलब क्या है, स्लोप पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव कब होगा, जब ये एंगल क्या होगा, लेस देन 90 होगा, दैट मींस एक्यूट एंगल होगा। जैसे कि इस पर्टिकुलर एग्जांपल में थीटा क्या है, 90 से कम है, तो आप बोल सकते हैं कि इस पॉइंट पे, ये जो पॉइंट है ना P है, उस पॉइंट पे स्लोप क्या है, पॉजिटिव है, बिकॉज थीटा इज लेस देन 90। अगर थीटा 90 क्रॉस कर गया तो स्लोप क्या आएगा, नेगेटिव। इसको ध्यान में रखिए। स्लोप जीरो भी हो सकता है, कब होगा, अगर थीटा जीरो हो गया, तो tan थीटा कितना आएगा, जीरो आएगा। इसका मतलब क्या है, स्लोप जो है वो जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। वो डिपेंड करेगा कि टेंजेंट जो है वो एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल डिस्क्राइब कर रहा है ना, यस। तो होपफुली आपको स्लोप समझ में आ गया होगा, है ना। इसको आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। तो इसके बाद हम कुछ पर्टिकुलर केसेस लेंगे, आप इसको अच्छे से नोट कीजिए। सोचिए, जैसे मैं अभी इसको इरेज कर लेता हूं, तो अभी आप मुझे बताइए कि मैं अब एक कर्व ड्रॉ करूंगा और उस कर्व को देख के आपको बताना पड़ेगा कि वहां पे स्लोप क्या होने वाला है, पॉजिटिव, नेगेटिव या जीरो। सो लाइक इसको आप अच्छे से लिख लीजिए, ठीक है, ओके, समझ में आ गया। तो अभी देखिए इस डायग्राम में यहाँ पे मैं कुछ सिचुएशन दिखाऊंगा और आपको एक्सप्लेन करना है। सो सपोज फर्स्ट केस वन में ये जो डायग्राम है, देखिए आप, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, और इसके रेस्पेक्ट हम एक कर्व ड्रा करेंगे, ओके। ये देखिए, सो ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, करेक्ट। तो कर्व जो है ना ऐसे ड्रॉ किया गया है। इस कर्व का नाम क्या है, इस कर्व का नाम क्या है, स्ट्रेट लाइन, है ना। सो कर्व क्या है, ये कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स है जिससे एक लाइन क्रिएट होता है। ये क्या है, स्ट्रेट लाइन है। ध्यान दीजिए, अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो हम स्ट्रेट लाइन का स्लोप के बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे, है ना। अगर आपको कोई पूछता है कि व्हाट इज द स्लोप ऑफ ए स्ट्रेट लाइन, तो आप क्या करेंगे, सो आप वही काम करेंगे, टेंजेंट बनाएंगे। तो पर यहाँ पे क्या हो रहा है, जहां पे मैं टेंजेंट बनाऊंगा ना, कोई भी पॉइंट पे अगर मैं टेंजेंट बनाया तो टेंजेंट भी उसको क्या करेगा, कोइंसाइड कर जाएगा, बिकॉज वो स्ट्रेट लाइन है ना, यस। तो इस स्ट्रेट लाइन होने की वजह से अगर ये एंगल थीटा है तो हमेशा एंगल कहां से मापा जाएगा, पॉजिटिव एक्स के रेस्पेक्ट, ठीक है। तो एंगल जो है थीटा है, सो स्लोप क्या होगा, स्लोप विल बी इक्वल्स टू tan थीटा, ठीक है। तो स्लोप विल बी tan थीटा, स्लोप का सिंबल m है। तो कोई भी पॉइंट पे अगर आप एंगल देखते हैं, जैसे कि ये पॉइंट पे देखिए, ये पॉइंट पे देखिए, तो क्या दिख रहा है आपको, स्ट्रेट लाइन का एक स्पेशल फीचर दिख रहा है। आपको ये दिख रहा है कि यहां पर भी एंगल क्या होगा, थीटा होगा, यहां पर भी एंगल क्या होगा, थीटा होगा। सो एंगल जो है बदल नहीं रहा है, यहाँ पे अलग पॉइंट पे एंगल क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। अगर एंगल कांस्टेंट आ गया तो स्लोप भी क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा, है ना, यस। तो सही बात है। इसका मतलब है कि फॉर दिस केस, इस केस में
स्लोप जो है दिस विल बी इक्वल्स टू कांस्टेंट। तो कोई भी अगर आपको पूछे कि स्ट्रेट लाइन क्या है, आप ऐसे बोल भी सकते हैं कि स्ट्रेट लाइन जो है उसका स्लोप मस्ट बी कांस्टेंट एट एवरी पॉइंट, ऐसा हम बता सकते हैं। ठीक है, इसको आप नोट डाउन कीजिए। सिमिलरली अभी हम और कुछ केसेस लेंगे, पर्टिकुलरली जैसे कि नेक्स्ट जो है मैं कुछ कर्व ले रहा हूं, कुछ कर्व लाइन ले रहा हूं, आप ध्यान दीजिए। तो स्ट्रेट लाइन का स्लोप कांस्टेंट है और ये स्लोप क्या है, पॉजिटिव है नेगेटिव है, बताइए। सो इसका स्लोप क्या आएगा, पॉजिटिव। क्यों, बिकॉज थीटा इज 90 डिग्री, थीटा लेस देन 90 डिग्री है तो tan थीटा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, इसलिए हम यहाँ पे स्लोप को पॉजिटिव ले रहे हैं। क्या हम ऐसा कोई स्ट्रेट लाइन बना सकते हैं जिसका स्लोप नेगेटिव हो, वो भी आप सोच लीजिए। या हम कैसा स्ट्रेट लाइन बनाएं ताकि उसका स्लोप क्या हो, नेगेटिव हो जाए। यस, हम बना सकते हैं। देखो अगर मैं लाइन को ऐसे ड्रॉ कर दिया, ये और एक स्ट्रेट लाइन है, ये भी स्ट्रेट लाइन और ये भी स्ट्रेट लाइन है। दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। ओके, आपको यहां पे दिखता होगा, यहां पे एंगल हम हमेशा पॉजिटिव एक्स के रेस्पेक्ट मापने वाले है ना। ये कैसा लाइन है, हम जैसे कि उतर रहे हैं। आप सोचिए यहां पे क्या पहाड़ में चढ़ रहे हैं, हम पहाड़ में चढ़ रहे हैं और यहां पे पहाड़ से क्या उतर रहे हैं, ऐसा। ठीक है ना। तो यहां पे क्या होगा, पॉजिटिव एक्स के रेस्पेक्ट जो एंगल बनेगा, जैसे कि आप देखिए वो जो एंगल आपको दिख रहा है ना, वो 90 से ज्यादा दिख रहा है, करेक्ट। सो दिस एंगल थीटा इज ग्रेटर देन 90। तो इसलिए यहां पे इस लाइन का स्लोप क्या होगा, इस लाइन का स्लोप क्या होगा, नेगेटिव, बिकॉज tan थीटा नेगेटिव आ जाएगा। तो ये भी स्ट्रेट लाइन है, ये भी स्ट्रेट लाइन है, बट इसका स्लोप पॉजिटिव है, इसका स्लोप क्या है, नेगेटिव है। एक बात आपको कंफर्म हुआ, आप इसको एक ट्रिक में ध्यान में रख सकते हैं। जब जब आप पहाड़ में चढ़ेंगे, वो पहाड़ स्ट्रेट हो सकता है, कर्व हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट अगर आप चढ़ रहे हैं तो स्लोप क्या आएगा, पॉजिटिव। अगर आप उतर रहे हैं तो स्लोप क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। वो आपको दिख रहा है। चढ़ रहे हैं तो हमेशा एंगल क्या आएगा, एक्यूट आएगा। उतर रहे हैं तो एंगल क्या आएगा, ऑब्ट्यूस आएगा, बिकॉज हम एंगल हमेशा उधर से मापने वाले हैं ना। तो इसका स्लोप पॉजिटिव, इसका स्लोप क्या है, नेगेटिव है। क्लियर। ओके, चलिए अभी नेक्स्ट केस में मैं और एक केसेस ले रहा हूं। फर्स्ट केस हो गया है। अगला केस में देखो, अगर मैं एक कर्व लाइन लूं, सपोज मैंने एक कर्व ऐसे ड्रॉ कर रहा हूं। सो केयरफुली ध्यान दीजिए, हमारा कर्व कुछ ऐसा है, ये कर्व है। देखो अगर आप ध्यान से देखें तो इस कर्व का स्लोप के बारे में हम सोच सकते हैं, इस कर्व का स्लोप कैसा है, ये कैसे वेरी कर रहा है। सो फर्स्ट एक तो अगर आपको इस पॉइंट पे स्लोप चाहिए तो आप क्या करेंगे, ये क्या है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, तो ये क्या है, टेंजेंट है ना, दिस इज टेंजेंट। तो ये एंगल देखो। और अगर हम थोड़ा आगे बढ़ जाएं तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये क्या है, टेंजेंट। सो क्या दिख रहा है आपको, एंगल में क्या चेंजेस आ रहा है। इस एंगल को थीटा 1 और इस एंगल को थीटा 2 ले लेते हैं। और अगर हम यहाँ पे लेते हैं तो एंगल और भी कम दिख रहा है। इसका मतलब क्या है, एक बात तो आप क्लियर हो गए हैं कि यहाँ पे स्लोप कांस्टेंट नहीं है। स्ट्रेट लाइन में क्या था, सभी जगह में एंगल क्या था, सेम था। यहाँ पे ऐसा नहीं दिख रहा है, थीटा 1 थीटा 2। तो यहाँ पे आपको जो है थीटा 2 इज ग्रेटर देन थीटा 1, ये दिख रहा है। तो अगर थीटा 2 ग्रेटर देन थीटा 1 हो गया, सो tan थीटा 2 इज ऑल्सो ग्रेटर देन क्या, tan थीटा 1, है ना। सो इसलिए इस पॉइंट के पास अगर ये पॉइंट का नाम P2 दे दिया, ये पॉइंट का नाम P1 दे दिया, सो M2 इज ग्रेटर देन M1। M किसका सिंबल है, स्लोप का सिंबल है। सो इससे कंफर्म हो गया है कि P2 पॉइंट के पास स्लोप क्या होगा, ज्यादा होगा, किसके कंपैरिजन में, P1 पॉइंट के कंपैरिजन में। तो कर्व कुछ ऐसा मुड़ रहा है, देखिए ऐसा जब मुड़ रहा है ना, तो वहां पे स्लोप क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो जबकि स्लोप पॉजिटिव है, यहां पर भी स्लोप पॉजिटिव, यहां पर भी स्लोप पॉजिटिव है ना, M1 भी पॉजिटिव है, M1 भी पॉजिटिव है, M2 भी पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव है, बट एक ज्यादा है ना। सो M2 इज ग्रेटर देन M1। इस तरीके से अलग अलग कर्व बनाया जा सकता है। तो ये वो कर्व है जिसका स्लोप इंक्रीज हो रहा है ना, स्लोप इज इंक्रीजिंग। अगर हम आगे आगे बढ़ रहे हैं तो स्लोप क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, सबसे आप यहाँ देखिए, यहाँ कितना छोटा एंगल है ना, ये एंगल कितना छोटा है, तो थीटा थीटा क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है, इस तरीके से बढ़ रहा है यहाँ पे। अच्छा, अभी हम और एक केस ले सकते हैं, थर्ड केस, जिसमें स्लोप आपको डिक्रीज होता हुआ दिखेगा। तो स्ट्रेट लाइन का स्लोप कांस्टेंट, बट इस लाइन का स्लोप क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। चलिए आप खुद ही बताइए, हम लाइन कैसे ड्रॉ करें, लाइन कैसे ड्रॉ करें ताकि उसका स्लोप क्या हो, डिक्रीज हो। स्लोप डिक्रीज होने के लिए लाइन कैसे होना चाहिए, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ओके, एक्स एक्सिस से। अब आपको सोचना पड़ेगा लाइन कैसे बनाएंगे ताकि स्लोप क्या हो, डिक्रीज करता हो। सो कुछ क्या मैं ऐसे लाइन बना सकता हूं, देखिए ये लाइन को देखो बेटा, ये लाइन को देखो, ये लाइन में आपको क्या दिख रहा है, पहले एंगल आपको ज्यादा दिख रहा है। जैसे कि ये पहला एंगल था, अगर मैं यहां देखूं तो एंगल थोड़ा कम हो गया है, यहां देखूं एंगल और कम हो गया है।
धीरे धीरे एंगल डिक्रीज होता जा रहा है ना। सो अगर ये थीटा 1 थीटा 2 तो क्या दिख रहा है आपको? सो थीटा 2 इज लेस देन थीटा 1। सो दैट मीन्स P2 के पास स्लोप जो है वो क्या हो रहा है? P2 के पास स्लोप कम हो गया है P1 के रिस्पेक्ट। सो दैट tan थीटा 2 इज लेस देन क्या? tan थीटा 1। सो M2 इज लेस देन M1। तो ये ऐसा लाइन है जिसका स्लोप क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है ना। सो लाइन जब y की तरफ मुड़ रहा है तो स्लोप बढ़ रहा है, लाइन जब x की तरफ मुड़ रहा है तो स्लोप क्या हो रहा है? कम हो रहा है ना। इस बात को ध्यान में रखिए। ओके, नेक्स्ट केस। तो सेकंड केस हो गया, थर्ड केस हो गया, है ना। थर्ड केस भी समझ में आ गया। सो फर्स्ट केस में आपने क्या देखा? स्ट्रेट लाइन जिसका स्लोप क्या है? कांस्टेंट। सेकंड केस में तो क्या देखा? स्लोप इज इंक्रीजिंग। थर्ड केस में क्या देखा? स्लोप इज डिक्रीजिंग, है ना। बट तो स्लोप क्या है? पॉजिटिव है। यहां पर भी M1 इज पॉजिटिव, M1 भी पॉजिटिव है और M2 भी पॉजिटिव है। M इज द सिंबल ऑफ स्लोप और स्लोप क्या होता है? tan थीटा होता है। इसको ध्यान में रखिए। चलिए कोई बात नहीं, अभी आगे बढ़ते हैं। सो देखिए, ध्यान दीजिए। अगर मैं अगला केस लूं, अगला मैं और एक केस लेता हूं जिसपे आपको दिखेगा कि स्लोप जो है ना वो 0 है। नेक्स्ट केस, फोर्थ केस। ये है y एक्सिस और ये क्या है? x एक्सिस, y एक्सिस एंड x एक्सिस। तो अगर ये कर्व आपको ऐसे दे दिया गया है, सपोज ये कर्व है, कर्व को देखो आप, तो यहां पे ना एक मिनिमा है। इस पॉइंट को क्या बोलते हैं? मिनिमा बोलते हैं। इसको मिनिमा बोलते हैं और इसको मैक्सिमा बोलते हैं, है ना। ऐसा ऐसा बोला जाता है ना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। थोड़ा सा हम वैसे मिनिमा मैक्सिमा जो है मैं आपको डिटेल्स बताने वाला हूं, बट स्टिल हम ऐसे कर्व ले रहे हैं। देखिए आप इस कर्व को, अगर कोई यहां पे स्लोप फाइंड आउट करना चाहे तो उसको कितना मिलेगा? उसको स्लोप क्या मिलेगा बता सकते हैं? यहां पे लाइन मतलब टेंजेंट, जहां आपको स्लोप चाहिए वहां पे टेंजेंट ड्रॉ कीजिए, है ना। क्या ड्रॉ करना है? टेंजेंट। ये जो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, ये जो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, ये क्या है? क्या दिख रहा है आपको? एक्स एक्सिस को क्या है? पैरेलल है। दिस लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। इसलिए अगर इस पॉइंट का नाम ए दे दिया जाए तो स्लोप एट द पॉइंट ए विल बी इक्वल्स टू tan 0। ए के पास एंगल कितना है? 0 आया ना। जब लाइन पैरेलल है तो एंगल कितना आएगा? 0 आएगा। सो एंगल इज 0। सो tan थीटा इज 0। थीटा यहाँ पे क्या हो गया? 0 हो गया। इसलिए स्लोप क्या आएगा? 0 आएगा, है ना। तो यहाँ पे 0 आएगा और कहाँ पे 0 आएगा? यस, यहाँ पे 0 आएगा। अगर इस पॉइंट का नाम बी दे देते हैं तो यहाँ पर भी टेंजेंट जो है इट विल बी पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो भी स्लोप एट द पॉइंट बी विल बी इज ऑल्सो इक्वल्स टू 0। दोनों पॉइंट पे स्लोप 0 आएगा। वैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का लैंग्वेज में हम इस पॉइंट को मिनिमा और इसको मैक्सिमा बोलते हैं। सो बी इज कॉल्ड एज क्या बोलते हैं? मैक्सिमा। बिकॉज वहां पे y का वैल्यू मैक्सिमम है। दिख रहे हैं ना आपको? ये y एक्सिस x एक्सिस, यहाँ पे y मैक्सिमम है, इसलिए इसको मैक्सिमम बोला गया। और a को क्या बोलते हैं? मिनिमा। दिस इज कॉल्ड एज मिनिमा। तो मिनिमा और मैक्सिमा, वहां पे आपको स्लोप क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। ठीक है। सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, सो देयरफॉर स्लोप ऑफ ए कर्व एट क्या? मैक्सिमा और मिनिमा। स्लोप ऑफ ए कर्व एट मैक्सिमा एंड मिनिमा मस्ट बी इक्वल्स टू 0। इसको आप ध्यान में रखिए, चलेगा? ओके। तो ये था फोर्थ केस। मैक्सिमा और मिनिमा जो है उसके बारे में हम आगे डिटेल डिस्कस करने वाले हैं, बट अभी थोड़ा सा आइडिया आपको मिल गया है। चलिए हम लेते हैं फिफ्थ केस। फिफ्थ केस में मैंने कर्व ले रहा हूं। कैसा कर्व ले रहा हूं? देखो बेटा, ये y एक्सिस और ये कौन सा है? x एक्सिस है और ये कौन सा है? y एक्सिस है। सपोज ये कर्व ऐसे बन गया है, ये कर्व है। ये कर्व का देखिए आप, मैं अगर यहाँ पे पॉइंट लूं, इस पॉइंट के पास स्लोप क्या होगा? आप कैसे निकालेंगे? आपको मालूम है आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर लेते हैं। सो टेंजेंट ही वर्टिकल हो गया है। टेंजेंट अभी x एक्सिस को नहीं, y एक्सिस को पैरेलल है। और टेंजेंट y को पैरेलल है, सो डेफिनेटली x के साथ कितना एंगल बनाएगा? 90 डिग्री। सो थीटा इज 90 डिग्री। थीटा 90 हो गया है, तो tan 90 कितना होता है? बताइए, tan 90 क्या होता है? इन्फिनिट या नॉट डिफाइंड। इसको, इस सिंबल को इन्फिनिटी बोलते हैं। सो दैट स्लोप कितना होगा? एट दिस पॉइंट स्लोप विल बी इक्वल्स टू इन्फिनिट, है ना। तो स्लोप कुछ भी हो रहा है। देखिए, स्लोप 0 हो सकता है, इन्फिनिटी हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। तो सारे पॉसिबल वैल्यूज स्लोप का हो सकता है। चलेगा? होपफुली आपको स्लोप के बारे में आइडियाज मिल गया। चलिए, तो ये आपके लिए एक न्यू कंसेप्ट था, एक न्यू मैथमेटिकल कंसेप्ट था जो आपने स्कूल में सीखा नहीं था, है ना। और ये आपको फिजिक्स में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है, बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। इसको ध्यान में रखिए। अब फाइनली और एक चीज आपको बता दिया जाएगा
कि जब मैं ऐसे लिखता हूँ, इसको आप भी नोट डाउन कर सकते हैं कि स्लोप को डिफरेंशियल फॉर्म में भी एक्सप्रेस किया जा सकता है। अभी ना मैं एक लाइन बनाया था, उस पे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के रेस्पेक्ट बनाया था, वहीं पे भी मैं लिख सकता था। जैसे सपोज ये कर्व है, ये कर्व है, और इस कर्व में आपने जो है इस कर्व को डिफाइन और ये छोटा पार्ट लिया, बोला था ना मैं आपको, छोटे छोटे पार्ट को डी फॉर्म में लिखते हैं। तो आप बेटा इसको क्या लिखेंगे, मैं अगर इसका प्रोजेक्शन ड्रॉ करूं तो ये जो छोटा पार्ट आया इसको आप क्या लिखोगे, डीएक्स, डीएक्स लिखेंगे, है ना। और एक छोटा सा पार्ट है, एक छोटा सा पार्ट है, देखो ये जो वाई एक्सिस में इसका प्रोजेक्शन आया इसको हम क्या लिखेंगे, डी वाई, डी वाई एंड डी एक्स। तो मैंने क्या बोला था, बहुत ही छोटा है, बहुत ही छोटा है और टेंडिंग टू जीरो है, और हमने इसको क्या लिखा था, डीएस, है ना, डीएस। यहां से लेके यहां तक जो छोटा सा डिस्टेंस है, डिफरेंशियल एलिमेंट बोला था ना, वो क्या है, डीएस है। तो और ये सारी चीजें हम कर चुके हैं। तो यहां पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो टेंजेंट क्या करेगा, उसको एकदम फॉलो करेगा। दैट मीन्स टेंजेंट ना ऐसे हो जाएगा, एक टेंजेंट बनाऊंगा तो टेंजेंट क्या होगा, ऐसे होगा। उस टेंजेंट के अलोंग ही डीएस आ गया, देखा आपने, टेंजेंट के अलोंग कौन आ गया है, डीएस आ गया है। सो डेफिनेटली आप यहां पे भी स्लोप को डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस है ना, उसके रेस्पेक्ट ये टेंजेंट, जो टेंजेंट अभी भी मैंने बना रहा हूं, ये ना इसके साथ कितना एंगल बनाएगा, इसके साथ थीटा एंगल बनाएगा। ये एंगल क्या है, थीटा है, किसके रेस्पेक्ट, पॉजिटिव एक्स के रेस्पेक्ट। ये थीटा है तो ये भी क्या होगा, थीटा होगा। तो आप टैन थीटा को क्या लिख सकते हो, टैन थीटा। ये कितना है, छोटा सा ट्रायंगल का हाइट कितना है, डी वाई, और बेस कितना है, डी एक्स, है ना। ये डी वाई है और ये क्या है, डी एक्स है, ये डी एक्स तो ये डी एक्स। तो टैन थीटा कितना आएगा, डी वाई बाय क्या, डी एक्स। टैन थीटा इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स। आप डिफरेंशियल फॉर्म में स्लोप को ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। डिफरेंशियल फॉर्म मतलब छोटे छोटे फॉर्म, डी एक्स डी वाई ऐसे छोटे फॉर्म में लिख सकते हैं। सो दैट एम इज इक्वल टू टैन थीटा इज डी वाई बाई डी एक्स। तो ये भी एक रिप्रेजेंटेशन है, स्लोप को ऐसा भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। आप भी इसको जरूर नोट डाउन करना। ये सारी चीजें जो मैं आपको बता रहा हूँ ये वही चीजें हैं जो फिजिक्स में यूटिलाइज होने वाला है, फिजिक्स में हमें नीड होने वाला है। समझ में आया, तो इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिए। हम डी वाई बाई डी एक्स इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो अगर आपको ये सारी चीजें समझ में आ गया है, स्लोप का आइडिया समझ में आ गया है, तो हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ना मतलब हम अभी स्ट्रेट लाइन को डिफाइन करेंगे। हमारा काम क्या है, ये टू डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम कई सारे कर्व को डिस्कस करेंगे, जैसे कि स्ट्रेट लाइन, आपको पता है ना, स्ट्रेट लाइन, सर्कल, एलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला, ये सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं। और उस डिस्कशन के पीछे, उस डिस्कशन को करने के लिए एक चीज का रिक्वायरमेंट था, एक मैथमेटिकल कंसेप्ट का रिक्वायरमेंट था, जो हम ऑलरेडी बैकग्राउंड बना चुके हैं। उसका नाम क्या था, स्लोप, जिसका सिंबल क्या है, एम, जिसका फॉर्मूला क्या है, टैन थीटा, है ना। यस, चलिए इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, हम आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट हमें एक सिचुएशन लेना है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं स्ट्रेट लाइन से। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बहुत ही इंटरेस्टिंग ब्रांच है। ये तो मैं 2D बता रहा हूँ, 3D तो और भी इंटरेस्टिंग है। थ्री डायमेंशन में और भी इंटरेस्टिंग है। थ्री डायमेंशन में सर्कल का थ्री डायमेंशनल व्यू क्या होगा, स्फीयर, है ना। सर्कल को 3D में क्या बोलेंगे, स्फीयर। एलिप्स को क्या बोलते हैं, एलिप्सॉइड, 3D में क्या बोलेंगे, एलिप्सॉइड ऐसे बोलते हैं। पैराबोलॉइड, हाइपरबोलॉइड, ऐसा है। तो 3D ज्योमेट्री आपका सिलेबस में नहीं है, सो इसलिए हम जो है फिजिक्स में 3D ज्योमेट्री को लेके कोई भी डिस्कशन होता नहीं है। अगर आप हायर फिजिक्स करते हैं, जैसे कि आप आगे जाके बहुत अच्छा फिजिक्स में इंटरेस्ट आ गया, आपने रिसर्च किए, कुछ किए, तो वहां पे आपको थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री भी बहुत काम में आएगा। ठीक है, ओके बेटा, इसको अच्छे से नोट करो। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट हमें स्ट्रेट लाइन का डिस्कशन करना है ना। ये सारे इरेज कर लेते हैं। सो व्हाट इज स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन क्या है, ये तो सभी को पता है। स्ट्रेट लाइन क्या है, सर्कल क्या है, ये तो आप जानते हैं, है ना। बट स्ट्रेट लाइन को हम थोड़ा सा ना अलग एंगल से एक्सप्रेस करेंगे, अलग तरीके से एक्सप्रेस करेंगे, ये आपने सोचा नहीं होगा। देखिए बेटा, सो फर्स्ट हम अभी डिस्कस करेंगे स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन के बारे में डिस्कस करेंगे। देखो थोड़ा अलग तरीके से कैसे डिस्कशन होगा, है ना। सपोज दिस इज द वाई एक्सिस, बिना एक्सिस में कुछ नहीं हो रहा है, देखा ना आपने। सो बिना एक्सिस में डिस्कशन करना मुश्किल है। ये दोनों एक्सिस लिया, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। सपोज मैंने ना एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दिया, ओके। ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने में मैंने कुछ क्वाड्रेंट का हेल्प लिया, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये दोनों का हेल्प लिया। ये एक्स एक्सिस है और ये कौन सा है, वाई एक्सिस, करेक्ट। देखिए मैंने जो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया, ये स्ट्रेट लाइन वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट किया है, देखा आपने।
वाई एक्सिस को यहाँ पे इंटरसेक्ट किया है। वैसे मैथमेटिक्स में ये क्या है, ओरिजिन है, ओरिजिन से लेके वहां तक का जो दूरी है, जो डिस्टेंस है, हम इसको सी में डिनोट करते हैं। क्या? सी में। सी इज कॉल्ड एज, सी को वैसे बोलते हैं वाई इंटरसेप्ट, सी को बोलते हैं वाई इंटरसेप्ट, करेक्ट। अब ये क्या है? स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या है? कुछ पॉइंट्स को जोड़ जोड़ के मैंने क्या बनाया? स्ट्रेट लाइन बनाया, है ना। बहुत सारे पॉइंट्स है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स है, जिसको जोड़ के हमने स्ट्रेट लाइन बनाया। इसको हम लोकस बोलते हैं ना, लोकस। तो चलिए हमें इस स्ट्रेट लाइन का ना इक्वेशन प्रोड्यूस करना है। ये क्या है? थीटा है। जब भी आप स्लोप डिटरमाइन करना चाहेंगे तो स्लोप के लिए आपको हमेशा एंगल उस साइड से लेना पड़ेगा, मतलब पॉजिटिव एक्स के रेस्पेक्ट डिफाइन करना पड़ेगा। कभी भी नेगेटिव एक्स साइड से मत लेना। स्लोप का डेफिनेशन में एंगल हमेशा पॉजिटिव साइड से लेना। इसलिए आपको स्लोप क्या लिखना पड़ेगा? स्लोप का सिंबल m है एंड दैट विल बी इक्वल्स टू tan थीटा, करेक्ट। ठीक है, हमें एक्चुअली इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन फॉर्मेशन करना है। इसलिए हम एक काम करते हैं, तो यहाँ पे एक रैंडमली आप क्या कीजिए, पॉइंट ले लीजिए रैंडमली, और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स को x, y लिखते हैं। आप स्कूल में कोऑर्डिनेट्स तो फाइंड आउट कर चुके हैं, कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालते हैं ये सब चीजें आपको अच्छे से मालूम है ना। ठीक है, तो बेटा देखिए x कोऑर्डिनेट कौन सा होगा और y कोऑर्डिनेट कौन सा होगा। देखिए कोऑर्डिनेट्स के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? परपेंडिकुलर ड्रॉप करना पड़ेगा, ये तो आप जानते ही हैं। मैं क्या करूंगा, इस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉ किया x एक्सिस के ऊपर, और एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया y एक्सिस के ऊपर। तो कहां से कहां तक x होगा? ये x का मतलब क्या है? ओरिजिन से लेके यहां तक ये जो डिस्टेंस आएगा वो क्या है? x है। सिमिलरली y कौन सा है? ओरिजिन से लेके वहां तक डिस्टेंस क्या आएगा? y आएगा। दैट मींस जो पूरा हाइट दिख रहा है ना, ये क्या है? y है, ये पूरा y है। फिर हम एक काम करते हैं, यहां से ना और एक कंस्ट्रक्शन करते हैं। कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, तभी तो आपका इक्वेशन आएगा। है? हम क्यों कर रहे हैं उसका मतलब नहीं, हमें कुछ x और y का रिलेशन फाइंड आउट करना है। x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट का हम रिलेशन फाइंड आउट करना चाहते हैं, इसलिए हम ऐसे कर रहे हैं। ठीक है, तो ये x है तो ये भी क्या होगा? x होगा। ये c है तो ये भी क्या होगा? ये भी क्या होगा? c होगा। और ये पूरा हाइट क्या है? ये पूरा हाइट को आप क्या बोलोगे? ये क्या है? y है। सो पूरा हाइट अगर y है और ये c है, तो ये वाला डिस्टेंस क्या होगा? मतलब ये डिस्टेंस क्या होगा? इसको हम क्या लिख सकते हैं? y, है ना, ये होगा y पूरा हाइट माइनस c। देखो y माइनस c, तो ये थीटा है, सो ज्योमेट्रिकली एंगल भी क्या होगा? थीटा होगा। इससे क्या होगा? देखिए अब हम इस राइट एंगल ट्रायंगल को देखना चाहिए। आप देख रहे हैं मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्मेशन कर चुका हूं। इस राइट एंगल ट्रायंगल में tan थीटा, जिसको हम क्या बोलते हैं? स्लोप, वो कितना आएगा? tan थीटा कितना आएगा? अपोजिट बाय एडजेसेंट। अपोजिट साइड कौन सा है? y माइनस c है, और एडजेसेंट कौन सा है? x है। समझा? यस। तो यहां से y माइनस c कितना आएगा? mx। अभी मैंने क्या किया? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, तो y माइनस c इज इक्वल टू mx, या y इज इक्वल टू mx प्लस c। देखिए फाइनली हमें एक रिलेशन आप दिख रहा है, और ये रिलेशन किसके किसके बीच में? आप देखिए ये रिलेशन है x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट और स्लोप और y इंटरसेप्ट, उसके लेके ये रिलेशन है। तो इसी को ही बोलते हैं इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ये जो रिलेशन आया ना कोऑर्डिनेट के बीच में, है ना, तो ये रिलेशन को बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज इक्वेशन। ये हमने डिराइव कर लिया है ना, इक्वेशन ऑफ अ क्या? इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। y इज इक्वल टू mx प्लस c। m क्या है? स्लोप है। स्लोप क्या है? tan थीटा है। थीटा कहां से मापना चाहिए? पॉजिटिव एक्स से मापना चाहिए। c क्या है? y इंटरसेप्ट। c क्या है? y इंटरसेप्ट। समझ पा रहे हैं? तो वंस ये आपको इक्वेशन आ गया है, तो यहां पे अगर कोई भी लाइन अगर ओरिजिन के थ्रू पास कर जाए तो क्या होगा, है ना। सो इसके एक स्पेशल केस लेने वाले हैं। जैसे इफ c इज इक्वल 0, अगर c 0 हो गया, c 0 का मतलब क्या है? ये डिस्टेंस को 0 कर देंगे तो लाइन कैसे पास करेगा? सो दैट मीन्स आपको लाइन ऐसे बनाना पड़ेगा ताकि लाइन क्या करे? ओरिजिन के थ्रू पास हो जाए। जैसे ये लाइन है, देखो लाइन को ओरिजिन के थ्रू पास कर गया ना, ये लाइन अगर इसके थ्रू पास करेगा तो c क्या हो गया? 0 हो गया। ये कौन सा एक्सिस है? x एक्सिस, और ये क्या है? y एक्सिस है। तो अगर c 0 हो गया तो आपका इक्वेशन क्या मिलेगा? y इज इक्वल टू mx। y इज इक्वल टू mx। c क्या हो गया? 0 हो गया। तो y इक्वल mx क्या है? y इक्वल mx भी एक स्ट्रेट लाइन है, और वो स्ट्रेट लाइन जो कि ओरिजिन के थ्रू पास हो रहा है। ठीक है, ध्यान में रखिए। तो ये हो गया है स्ट्रेट लाइन का डिस्कशन। नेक्स्ट इसको लेके एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको दे देता हूं, आप इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, इसको बहुत अच्छे से नोट डाउन कीजिए। हम अभी एक एग्जांपल लेने वाले हैं।
सो फर्स्ट एग्जाम्पल देखिए, फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है, y इज इक्वल एक्स प्लस फोर, है ना। तो यहाँ पे मैंने एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन लिख दिया है। स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू एक्स प्लस फोर। ये किस फॉर्म में है, ये उसी फॉर्म में अभी भी हमने डिराइव किया। स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन हमने क्या डिराइव किया, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। इसको आप ध्यान में रखिए। तो हमें ना इस स्ट्रेट लाइन को ग्राफ में दिखाने को बताया गया है, इसको रिप्रेजेंट करने को बताया गया। मतलब मैं आपको इक्वेशन दे दिया और आपको ग्राफ में दिखाना है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में दिखाना है, एक्स वाई प्लेन में दिखाना है। आप कैसे दिखाएंगे, क्या करोगे आप, ये आपके लिए क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन ये है कि यू हैव टू प्लॉट दिस ग्राफ, आई मीन यू हैव टू प्लॉट दिस स्ट्रेट लाइन ऑन एक्स वाई प्लेन। तो आप कैसे प्लॉट करेंगे, जस्ट कंपैरिजन कीजिए। अगर हम इसको इससे कंपैरिजन करें, इस इक्वेशन को इससे कंपैरिजन करें, तो आपको क्या दिख रहा है, आपको स्लोप एम कितना दिख रहा है, 1 दिख रहा है। और इसका y इंटरसेप्ट कितना है, +4 है। y इंटरसेप्ट इज +4, तो m इज 1, मतलब tan थीटा कितना है, 1 है। सो tan थीटा 1 मतलब थीटा कितना है, 45 डिग्री। बिकॉज tan 45 कितना होता है, 1 होता है। यस, अभी आप इस लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। कैसे ड्रॉ करेंगे, देखिए ऐसे हम लाइन बनाएंगे, ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, तो ऐसे लाइन बनाएंगे जिसका y इंटरसेप्ट क्या होगा, बना सके होगे आप, ये सब बना सकते हैं। सो ये y एक्सिस है, देखिए y एक्सिस देखिए, ये x एक्सिस देखिए। y इंटरसेप्ट क्या लेना है, +4, +4 के थ्रू पास करेगा। तो अगर ये +4 है, ये ओरिजिन है, तो लाइन ना कुछ ऐसे बनेगा। ओके, ये जो है दिस इज c, ये कितना है, +4 है। और ये पॉजिटिव एक्स के रेस्पेक्ट जो एंगल बनाएगा, दैट मीन्स ये एंगल कितना होना चाहिए, 45 डिग्री होना चाहिए। दैट मीन्स ये जो लाइन है, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड ये तीनों क्वाड्रेंट के थ्रू पास हो रहा है। समझ में आया, यस। अगर आपके समझ में आ गया है, तो अभी चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल को, है ना। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल में, अगला एग्जाम्पल में एग्जाम्पल 1 था, अभी हम सेकेंड एग्जाम्पल को जा रहे हैं। तो सेकेंड एग्जाम्पल में मैंने थोड़ा सा चेंजेस लाया इसमें। अब मैं एग्जाम्पल 2 में, अब इसको लिख लेना, एग्जाम्पल 2 में अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस इक्वेशन को चेंज कर ले रहा हूँ, ठीक है। अब मैं इक्वेशन ले रहा हूँ, देखिए एग्जाम्पल 2, y इज इक्वल टू -x + 4। क्या चेंजेस लाए, देखो बस प्लस को माइनस कर दिया। तो क्या आप लाइन कैसे प्लॉट कर सकते हैं, अब आप लाइन में क्या चेंजेस आया, आप कैसे प्लॉट करेंगे। ये तो y इक्वल +4 को लेके था, ये क्या था, y इज इक्वल टू x + 4, ये ऑलरेडी हो गया, ये डिस्कशन हो गया है। अब इसको प्लॉट कैसे करें, इसको प्लॉट करने के लिए आप देखिए यहाँ पे स्लोप कितना आ गया, -1, y इंटरसेप्ट कितना है, +4 है, बट स्लोप नेगेटिव है। तो m इज इक्वल -1 का मतलब है कि tan थीटा वो भी क्या आएगा, -1। सो थीटा कितना आएगा, 135 डिग्री। बिकॉज tan थीटा नेगेटिव आ गया ना, तो थीटा क्या होगा, ऑब्ट्यूस होगा, इसका स्लोप नेगेटिव है। सो 135 डिग्री tan का क्या होता है, -1 होता है, पता नहीं आपको, यस। तो ये जो ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल है, ये आपको पता होना चाहिए, tan 135 -1 होता है, ठीक है। इसलिए इस लाइन को ऐसा प्लॉट नहीं किया जाएगा। तो एग्जाम्पल 2 के लिए जो लाइन है वो कैसे बनेगा, कैसे लाइन बनाए, ऐसे लाइन बनाएंगे जिसका स्लोप क्या होगा, नेगेटिव होगा। मैंने आपको क्या बोला था, आपको मैंने बोला था कि अगर आप पहाड़ में चढ़ रहे हैं, है ना, याद कीजिए, पहाड़ में चढ़ रहे हैं तो स्लोप पॉजिटिव, पहाड़ से उतर रहे हैं तो स्लोप क्या है, नेगेटिव। अभी हमें क्या, नेगेटिव स्लोप आ गया, तो हमें उतरने वाला कर्व बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। सो दैट मीन्स स्लोप जो है ऐसा आएगा, तो ये इसके कर्व जो है ऐसा आएगा, देखिए। तो ये होगा स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना, इसको अच्छे से देखिए। ओके, समझ में आ रहे हैं। तो यहाँ पे एंगल कितना आएगा, 135 डिग्री, है ना। सो ये है y एक्सिस, ये क्या है, x एक्सिस, करेक्ट। पहला चीज है कि y इंटरसेप्ट आपका क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, ये तो सही है। मैंने y एक्सिस में इंटरसेप्ट को पॉजिटिव लिया, दैट मीन्स ये c कितना आएगा, +4, ये करेक्ट है, ठीक है। बट यहाँ पे स्लोप क्या है, नेगेटिव है। आपको क्या बोला गया, अगर हम पहाड़ में चढ़ रहे हैं तो स्लोप क्या आएगा, पॉजिटिव। इस बात को हमेशा ध्यान में रखो, पहाड़ में चढ़ रहे हैं तो स्लोप क्या आएगा, पॉजिटिव, और पहाड़ से उतर रहे हैं तो स्लोप क्या आएगा, नेगेटिव। इसको हमेशा ध्यान में रखना। तो मैं देखो यहाँ पे उतरने वाला कर्व ड्रॉ किया, चढ़ने वाला कर्व ड्रॉ नहीं किया। सो हम पहाड़ से उतर रहे हैं तो स्लोप क्या आएगा, नेगेटिव। और वैसे भी मैथमेटिकली देखा जाए, आप एंगल से कहां से माप सकते हैं, एंगल को आप पॉजिटिव एक्स के रेस्पेक्ट माप रहे हो ना। तो पॉजिटिव एक्स के रेस्पेक्ट ये जो एंगल आपको दिख रहा है, ये एंगल एक्यूट है, ऑब्ट्यूस है, डेफिनेटली ऑब्ट्यूस एंगल है। तो ये जो एंगल है, ये हमारा क्या है, 135 डिग्री है, ऐसा आपको ड्रॉ करना पड़ेगा। सो थीटा इज 135 डिग्री, थीटा इज मेजर्ड विद रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव एक्स एक्सिस, कभी भी इधर से मत लेना। तो ये है उस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। ऐसा आपका लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा जिसका y इंटरसेप्ट क्या है, पॉजिटिव है, +4, और एंगल 135 डिग्री है। समझ में आ रहा है आपको, यस। ये कौन सा क्वाड्रेंट में आया, कौन सा क्वाड्रेंट, फर्स्ट, सेकंड,
थर्ड में नहीं आया, देखिए थर्ड में नहीं आ रहे, फर्स्ट सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में है ना। यस, तो ये था इक्वेशन, ये है स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन y इज इक्वल टू -x+4, ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन, और ये है स्ट्रेट लाइन जिसका इक्वेशन ये है, समझ पा रहे हैं ना। यस, तो ऐसा ही कुछ क्वेश्चन फॉर्म में ना मैं आपको देना चाहूंगा ना, आप इसको क्या कीजिए, घर में ट्राई कीजिए। कुछ क्वेश्चन फॉर्म में आपको दे देता हूं, आप इसको घर में ट्राई कीजिए। सो होमवर्क दिया जाता है, अभी आपको होमवर्क दे दिया जाएगा। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट होमवर्क, आपको मैंने स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन दे दूंगा, आप इसको ड्रॉ करना है ना। सो ड्रॉ फॉलोइंग स्ट्रेट लाइन्स, ड्रॉ फॉलोइंग स्ट्रेट लाइन्स ऑन कहां ड्रॉ करना है, ऑन एक्स वाई प्लेन। ओके, ये काम आपको करना है। सो फर्स्ट स्ट्रेट लाइन है, फर्स्ट स्ट्रेट लाइन आपको दे रहा हूं, इसको ड्रॉ करना है। y इज इक्वल टू -x-4। देखो बेटा, थोड़ा और कॉम्प्लेक्स कर दिया, x भी माइनस और 4 भी माइनस, मतलब स्लोप भी नेगेटिव और y इंटरसेप्ट भी क्या है, नेगेटिव। इसको ड्रॉ करना है, ड्रॉ करके मुझे आप भेजिए, आप मुझे ना व्हाट्सएप में भेजिए, मैं देखूंगा आप कर पा रहे हो क्या नहीं। सेकेंड क्वेश्चन है 2y प्लस 3x इज इक्वल टू 5, इसको ड्रॉ करना है। 2y प्लस 3x इज इक्वल टू 5। तो ये दोनों जो इक्वेशन दिया, ये दोनों इक्वेशन स्ट्रेट लाइन का ही है, देखिए उसी फॉर्म में। बस आप इसको ग्राफ पेपर में ड्रॉ करके, एक्स वाई प्लेन में ड्रॉ करके आप मुझे दिखा दीजिए, व्हाट्सअप कर लीजिए, ठीक है। ओके बेटा, सो आज के क्लास में हम इतना ही लर्न करते हैं। तो आज के क्लास में हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का शुरुआत कर दिया है। बहुत इंटरेस्टिंग ब्रांच है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जहां भी आपको अलग अलग स्ट्रक्चर दिख रहा है, वहां पे कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का इन्वॉल्वमेंट हुआ है ना। यस, कभी आपने एक देखो, एक समझ पा रहे हो, अंडा, तो अंडे का फंडा क्या है, कई बार बच्चे लोग बोलते हैं ना, कई बार लोग ये बोलते हैं अंडे का फंडा क्या है। अरे अंडे का फंडा अगर सोचेंगे ना, बहुत कुछ वहां से नॉलेज मिलेगा, ठीक है। आप कभी एक का स्ट्रक्चर देखें, अंडे का स्ट्रक्चर देखें, है ना, वो स्ट्रक्चर कैसा है, वो कन्फिगरेशन कैसा है, क्या उसका कोई मैथमेटिकल इक्वेशन हो सकता है। अंडे का जो सरफेस है ना, एक का जो सरफेस है, क्या उसका इक्वेशन बनाया जा सकता है। क्या आपको मालूम है कि अंडे का जो सरफेस है ना, बहुत ही स्टेबल स्ट्रक्चर है, दुनिया का वन ऑफ द स्टेबल कन्फिगरेशन है, स्टेबल स्ट्रक्चर है ना। तो क्या उसका सरफेस का इक्वेशन बनाया जा सकता है। यस, उसका सरफेस का इक्वेशन बना सकते हैं। तो आप जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में उसका इक्वेशन बनाया जा सकता है, चाहे वो 2D स्ट्रक्चर हो, चाहे वो 3D स्ट्रक्चर हो, है ना। या ताजमहल का जो डोम है, ताजमहल का जो डोम बनाया गया है, उसका सरफेस का भी मैथमेटिकल इक्वेशन बनाया जा सकता है, ठीक है। तो हर चीज का इक्वेशन बनाया जा सकता है। ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ना, ठीक है। चलिए, अब इसको हम नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ाएंगे। आज के क्लास में हमने क्या लर्न किया, हमने स्लोप के बारे में लर्न किया और स्ट्रेट लाइन को डिस्कस किया, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम आगे बढ़ेंगे, जैसे कि सर्कल, एलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला, है ना, बहुत सारी चीजें हम लर्न करना है। हमें ये सारी चीजों को लर्न करेंगे और इसको फिजिक्स में यूज करेंगे। फिजिक्स में ग्राफ को प्लॉट करते टाइम मोस्टली इसको यूज करेंगे। ओके बेटा, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय। इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए।